डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्राचार्य बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय। क्लास है आपकी बीए पार्ट 1। टॉपिक हमारा चल रहा है मगध साम्राज्य का उदय, और इसमें हम पढ़ रहे थे हर्यंक वंश के बारे में। हर्यंक वंश का जो संस्थापक है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसने किस तरह से वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं अपने व्याख्यान का, और बिंबिसार को ही मैं आगे बढ़ा रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें किस तरह से उसने राजनयिक संबंधों के द्वारा, जिसे आजकल हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहते हैं, उसके द्वारा सौहार्दपूर्ण संबंधों का मगध से सुदृढ़ीकरण किया। इस नीति के अंतर्गत बिंबिसार ने कुछ अन्य राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाकर उनकी मित्रता से मगध की स्थिति को सुदृढ़ बना दिया। जैसे रौरुक सिंध का राजा रुद्रायन एवं गंधार का राजा पुष्कसारी बिंबिसार के नए मित्र थे। गंधार के राजा का नाम कहीं पुक्कुसाती मिलता है, कहीं पुष्करसारी मिलता है, ने मगध की राज्यसभा में एक दूत भी भेजा था। इतिहासकारों का मानना है कि बिंबिसार ने गंधार, कंबोज, वत्स, मद्र एवं सिंध के साथ दौत्य यानी दूत संबंध स्थापित किए थे। बिंबिसार ने अवंती के प्रतापी राजा प्रद्योत से भी सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए थे। वो कैसे किए थे कि एक बार जब राजा प्रद्योत को पांडु रोग, जो आजकल पीलिया कहलाता है, जॉन्डिस से ग्रस्त हो गया, तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके उपचार के लिए भेजा था। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो राजनयिक संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है। अब उसने युद्ध और आक्रामक नीति को अपनाया। उसने क्या किया कि जब उसके चारों तरफ से सीमाएं सुरक्षित हो गई मित्रों से, तो मगध और अंग की बहुत पुरानी शत्रुता थी, तो उसने अब मगध पर समय देकर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी लिखते हैं कि इस प्रकार कूटनीतिक एवं ताकत के बल पर बिंबिसार ने अंग राज्य को तथा काशी के एक भाग को मगध में मिला लिया। इससे क्या हुआ कि मगध की सीमाएं अत्यंत विस्तृत हो गईं। पूर्वी भारत का ये सबसे महान साम्राज्य हो गया। बुद्धघोष की अगर अट्टकथा के अनुसार मैं बताऊं तो बिंबिसार के काल में मगध का राज्य विस्तार दुगना हो गया। और महावग्ग नामक ग्रंथ को यहाँ पर कोट करूं तो बिंबिसार के राज्य में करीब 80,000 गांव थे। और बुद्धचर्या नामक ग्रंथ को आपको कोट करूं तो करीब करीब उसके पास 300 योजन भूमि थी। तो ये उसका क्षेत्रफल था। अब आता है कि वो कैसे एक कुशल शासक भी था। तो बौद्ध साहित्य में उसकी प्रशंसा युक्त बहुत विवरण हमें पढ़ने को मिलता है। उसके शासक अच्छे होने का जो प्रमाण है उसके अधिकारी हैं उसने रख रखे थे। जैसे महामात्र है, सेना नायक है, व्यावहारिक महामात्र है, ग्राम भोजक है या ग्राम कूट है, जो कृषकों से 1/10वां हिस्सा आय का लेता था और उससे गांव के विकास करता था। सही राय देने वालों को पुरस्कृत किया जाता था और जो राज्य को गलत सलाह देते थे उन्हें बाहर निकाल देते थे। न्याय व्यवस्था बहुत ही कठोर थी और त्वरित थी, अतः शीघ्र न्याय मिलता था। अंग भंग कर दिया जाता था, कारावास में डाल दिया जाता था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जीभ काट दी जाती थी, लोहे से दाग दिया जाता था, और गंभीर अपराधों के लिए शिरोच्छेदन यानी उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, यानी मृत्युदंड दे दिया जाता था। प्रांतों की स्वायत्तता के बारे में भी हमें मिलता है। प्रांतों को मंडल और प्रांतों के जो शासक थे उनको मांडलिक राजा कहा जाता था। बिंबिसार के प्रशासन की एक उल्लेखनीय विशेषता थी कि उसकी सभा में 80,000 गांवों के प्रतिनिधि या ग्रामीण भाग लेते थे। अब आता है धर्म एवं कला। बुद्ध और महावीर दोनों का समकालीन था ये, और दोनों ही धर्म ये मानते थे कि वो उनके प्रति उनका अनुयायी था। राजगृह में वह बुद्ध से व्यक्तिगत तौर पर मिला था बिंबिसार, और उसने वेलुवन नामक उद्यान जो था वो संघ को, बुद्ध संघ को प्रदान किया था। सुमंगल विलासिनी जो किताब है या दीर्घकाय किताब है, उसके अनुसार भगवान बुद्ध का नाम लेते हुए उसने अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन अगर हम जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन का सूत्र का
अध्ययन करें तो उसके अनुसार वो महावीर के पास भी बहुत विनम्रता पूर्वक गया और उसके लिए उन्होंने उपाधि दी है कि वो राजाओं का सिंह था। वो बड़ी विनम्रता पूर्वक आया और जैन धर्म के प्रति उसने श्रद्धा को व्यक्त किया था। लेकिन इसके साथ साथ ब्राह्मण धर्म के प्रति भी वो उदार था। इसके बारे में हमें जानकारी दीर्घ निकाय से मिलती है, जिसमें लिखा है कि सोण दंड नामक ब्राह्मण को उसने चंपा की पूरी आय दान में दे दी थी। ह्वेनसांग के अनुसार बिंबिसार ने पुराने राजगृह गिरिव्रज के स्थान पर नए राजगृह की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। राजगृह नगर के भवनों एवं राजप्रसाद का निर्माण करने वाला प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद था। सुमंगल विलासिनी के अनुसार इस नगर में 32 महाद्वार एवं 64 छोटे महाद्वार थे। यातायात एवं संचार व्यवस्था को भी इसने विकसित करने का प्रयास किया। ह्वेनसांग के विवरण को सही माने तो बिंबिसार सेतु और बिंबिसार मार्ग का उसने उल्लेख किया है। उसने 493 ईसा पूर्व में लगभग 52 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसका अंत बड़ा दुखद रहा। एक मत यह है कि अजातशत्रु ने अपने पिता को लंबे शासन से परेशान होकर उसे बंदीगृह में मरवा दिया, और जैन ग्रंथों में ये लिखा मिलता है कि बिंबिसार ने स्वयं ही विष खाकर कारागृह में मृत्यु को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार बिंबिसार अपने समय का एक महान शासक था और संस्थापक भी मान सकते हैं हम इसे हर्यंक वंश का। तो मैं इसका असाइनमेंट भी यही है विद्यार्थियों की, हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार की प्रमुख उपलब्धियों का विवरण दीजिए।